नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में एआई इंजीनियर बनना लोगों के लिए एक बड़ा करियर गोल बन चुका है क्योंकि एआई इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड इन मॉडर्न डेज और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज हो रही है। चाहे बात हो चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेशन या फिर हेल्थ केयर, ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज हो रही है। पर सबसे बड़ा सवाल स्टार्ट कहाँ से करें? तो मान लो अगर आज मैं जीरो से स्टार्ट करता, ना कोई डिग्री ना कोई एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन, तो मैं कैसे करता? अगर आप सीरियस हो एआई इंजीनियर बनने के लिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक प्रैक्टिकल, इजी टू फॉलो, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप्स टू बिकम्स एआई इंजीनियर। मैंने इस पूरी लर्निंग जर्नी को 8 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अगर आप डेली 3 से 5 घंटे डेडिकेटेड स्टडी या प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप 10 से 12 मंथ में एक एंट्री लेवल रोल्स के लिए डेफिनेटली रेडी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई इंजीनियर क्या होता है? सच ये है कि इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एआई के फील्ड बहुत फास्ट चेंज हो रही है और हर कंपनी का अपना एक्सपेक्टेशन होता है एआई इंजीनियर से। मतलब आपका काम होगा एआई को रियल सॉफ्टवेयर सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना। ये जरूरी नहीं है कि आप जीरो से एआई मॉडल बनाएं और ये भी जरूरी नहीं है कि आप रिसर्चर बने। आपका काम हो सकता है जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना, एलएलएल इंटीग्रेशन, एपीआईज यूज करना, आरएजी सिस्टम बिल्ड करना और कौन सा मॉडल किस काम के लिए बेस्ट है ये समझना। सिंपल वर्ड में आप सिस्टम बिल्ड करते हो एग्जिस्टिंग एआई मॉडल्स को यूज करके। थोड़ा इन्हेंसमेंट कर सकते हैं बट बेस्ट काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। एआई सिर्फ एक कंपोनेंट होता है। एआई इंजीनियर का मतलब सिर्फ कोडिंग नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन है मैथ्स, प्रोग्रामिंग और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बिगिनर से एआई इंजीनियर का रोड मैप। सबसे पहला स्टेप है बेसिक प्रोग्रामिंग। पाइथन एआई और मशीन लर्निंग का नंबर 1 लैंग्वेज है क्योंकि एआई का 90% इकोसिस्टम पाइथन पे है। आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे जैसे वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, लिस्ट, डिक्शनरीज और बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ शॉर्टकट नहीं, कम से कम 2 मंथ लगेंगे एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने में। अगला स्टेप है डेटा हैंडलिंग। यहाँ आपको खुद से बड़े कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन में ऑलरेडी बनी बुनाई लाइब्रेरीज होती है, नमपाई और पैंडास डेटा को हैंडल और क्लीन करने के लिए, मैटप्लॉटलिब डेटा ग्राफ्स को विजुअलाइज करने के लिए। यहाँ आपका फोकस होना चाहिए डेटा को क्लीन करना, समझना और विजुअलाइज करना। साथ ही आपको बेसिक डेटा पाइपलाइन की भी आइडिया होनी चाहिए जैसे डेटा कलेक्ट, प्रोसेस और स्टोर कैसे करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एसक्यूएल आना चाहिए क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा एक्सेल शीट में नहीं बल्कि डेटाबेस में होता है, इसीलिए एसक्यूएल आना कंपलसरी है। आपको ये बेसिक स्किल्स आनी चाहिए जैसे बेसिक क्वेरीज, सेलेक्ट, वेयर, ज्वाइन, डेटा को मर्ज करने के लिए, एग्रीगेशन, ग्रुप्स बाय हैविंग, पैटर्न्स को समझने के लिए और इंटीग्रेशन, पाइथन को एसक्यूएल डेटाबेस, पोस्टग्रीएसक्यूएल और माईएसक्यूएल से कनेक्ट करना। साथ ही हमारा बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए जैसे लीनियर, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और कैलकुलस। ज्यादा रोल्स में एडवांस मैथ्स की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप मोस्टली एग्जिस्टिंग मॉडल्स यूज कर रहे होते हैं। अगला स्टेप है मशीन लर्निंग। यहाँ से एक्चुअली एआई जर्नी स्टार्ट होती है जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मॉडल इवोल्यूशन, रीइंफोर्समेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए, साइकिट लर्न। बिगनर्स के लिए बेस्ट लाइब्रेरीज है मशीन लर्निंग स्टार्ट करने के लिए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, हर कॉन्सेप्ट के साथ एक छोटा प्रोजेक्ट या प्रैक्टिस जरूर करें। स्टेप नंबर 4 है कोर टूल्स और एलएलएमएस। उसके बाद आता है कोर टूल्स जैसे गिट और गिटहब कोड को मैनेज करने के लिए, आईडीज जैसे वीएस कोड और पाइचार्म, बेसिक टर्मिनल कमांड्स, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स, डिपेंडेंसीज आइसोलेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है कोर एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। आज के टाइम में एआई इंजीनियरिंग का कोर है एलएलएम। आपको ये समझना होगा एलएलएम क्या होता है, कैसे काम करता है और इनपुट आउटपुट का फ्लो क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन सा मॉडल कब यूज करना है, लाइक जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी। स्टेप नंबर 5 एपीआईज और एआई इंटीग्रेशन। उसके बाद आपको एपीआईज को यूज करना सीखना पड़ेगा जैसे ओपन एआई एपीआईज, डीपसीक एपीआईज, क्लाउड एपीआई। यहाँ आप कोड के थ्रू एआई से बात करते हैं जैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स लेते हैं। अगला स्टेप है एआई फ्रेमवर्क। स्टार्ट विथ लैंगचेन। इससे एआई एप्स बना सकते हैं, एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और आरएजी सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। देन लैंग्राफ्स, ये एडवांस है एआई वर्क फ्लोस कंट्रोल करने के लिए, मल्टी एजेंट सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल। स्टेप नंबर 6 है डीप लर्निंग।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका फ़ोन आपका चेहरा कैसे पहचानता है, या एआई असिस्टेंट इतनी समझदारी से बातें कैसे करता है? ये सब पॉसिबल है डीप लर्निंग की वजह से। ये एआई का वो हिस्सा है जो हमारे ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। अगर आपको एडवांस एआई सिस्टम से बिल्ड करने हैं तो आपको ये स्किल्स आनी चाहिए, जैसे न्यूरल नेटवर्क। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही एआई में लेयर्स होती है। फर्स्ट इनपुट लेयर्स, सेकेंड हिडन लेयर्स, थर्ड आउटपुट लेयर्स। सेकेंड पॉइंट है CNN। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर फोटोज और वीडियोस को देखकर समझ सके तो आपको CNN सीखना पड़ेगा, जैसे टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार्स। थर्ड पॉइंट है RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ये सीक्वेंस डेटा को हैंडल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस प्रोसेसिंग स्पीच AI। बात सिर्फ देखने या पढ़ने तक नहीं रुकती। वॉइस प्रोसेसिंग के जरिए हम स्पीच AI बिल्ड कर सकते हैं, जो अलेक्सा और सीरी जैसे सिस्टम्स को पावर देता है। ये फेज थोड़ा एडवांस है, क्योंकि ये वो स्टेज है जहां आप बेसिक कोडर से एक एडवांस AI आर्किटेक्ट बनते हो। स्टेप नंबर 7 है क्लाउड फंडामेंटल्स। रियल वर्ल्ड में AI एप्लीकेशंस कभी भी लोकल सिस्टम में रन नहीं होते हैं। उन्हें डिप्लॉय किया जाता है क्लाउड पर, ताकि स्केलेबल, फास्ट और एक्सेसिबल रहे। पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे AWS, Amazon वेब सर्विसेज, GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। यहाँ आपको बेसिक चीज़ें समझनी होगी, जैसे जहाँ आपका कोड और AI मॉडल्स रन होता है, स्टोरेज जहाँ आपका डेटा स्टोर होता है, APIs और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को यूज़र तक कैसे पहुँचाते हैं, स्केलिंग यूजर्स बढ़ने पर सिस्टम कैसे हैंडल करता है। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि AI सिस्टम क्लाउड पर कैसे फ्लो करता है, यूज़र टू बैकएंड, बैकएंड टू AI मॉडल टू रिस्पॉन्स। अब आता है सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप्स, प्रोजेक्ट और डिप्लॉयमेंट। कंपनीज को आपके सर्टिफिकेट या डिग्री से ज़्यादा आपके गिटहब पर इंटरेस्ट होता है। आपको मिनिमम 3 से 4 सॉलिड प्रोजेक्ट बनाकर उन्हें प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे AI चैटबॉट, फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर में डिसीज प्रेडिक्शंस, या फिर आज के ट्रेंड के हिसाब से जनरेटिव AI प्रोजेक्ट, जैसे कोई कंटेंट जनरेटर या रिज्यूमे बिल्डर AI। प्रोजेक्ट बनाने के बाद अपने गिटहब अकाउंट पर पोस्ट करें, लेकिन याद रखिए सिर्फ कोड अपलोड करना काफ़ी नहीं है। हर प्रोजेक्ट के साथ एक प्रोफेशनल रेडमी फाइल, स्क्रीनशॉट और डेमो वीडियो होनी चाहिए। अपने मॉडल्स को फास्ट API से API बनाकर उन्हें रेंडर करें। उसके बाद AWS या GCP पर डिप्लॉय कीजिए। लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट लाइव कर देना काफ़ी नहीं है। आपका कोड क्लीन, स्केलेबल और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और रियल वर्ल्ड यूज के लिए रेडी हो। जब आप ये सब अचीव कर लेते हैं, तब आप एक ट्रूली जॉब रेडी AI इंजीनियर के लेवल पर आते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोसेस AI इंजीनियर बनने का रोड मैप। रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन हर स्टेप्स आपको फ्यूचर की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी के करीब ले जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हुए डेली प्रैक्टिस करते हैं और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली इस फील्ड में आप एक सिक्योर करियर बना सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम।